हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो भारतीय संविधान में चीज़ें ली गई हैं, विदेशों से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, इस वीडियो में देखेंगे। जैसे दोस्तों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है कि पूछा जाता है कि प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, या मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, या जो है कि आपका आपातकाल की घोषणा जो है वह किस देश से लिया गया है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो दोस्तों, आप अगर TRE 3 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए पढ़ रहे हैं, तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। 1 से 2 नंबर का प्रश्न आपको इस वीडियो से देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि TRE 1 में भी इससे प्रश्न आया था, TRE 2 में भी आया था, और TRE 3 में जो आपका पेपर कैंसिल हुआ उसमें भी आपका आया था। तो इस वाले पेपर में जो आपका TRE 3 एग्ज़ाम होगा उसमें भी 100% 1 या 2 नंबर का प्रश्न आएगा। तो इसको आप लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है कि आपका प्रस्तावना लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार BPSC द्वारा पूछा गया है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। वहीं पर मौलिक अधिकार जो है यह भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उसके अलावा आपका न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, संविधान की सर्वोच्चता हो गया, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जी हाँ दोस्तों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता और न्यायिक पुनरावलोकन जो है यह आपका कहाँ से लिया गया है। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। वहीं पर जो है कि आपका राष्ट्रपति एवं उस पर जो महाभियोग लगाया जाता है वह भी आपका अमेरिका से ही लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है वह भी आपका अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद भी आपका अमेरिका से लिया गया है, और उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपातकाल कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा। जी हाँ दोस्तों, जो उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया है यह भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। वहीं पर वित्तीय आपात कानूनों का जो है कि समान संरक्षण की अवधारणा जो है यह भी आपका अमेरिका से लिया गया है। तो दोस्तों, इसमें जो आपको याद करने वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह आपका, एक तो आप प्रस्तावना याद रखिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, और दूसरा मौलिक अधिकार आपको याद रखना है, और तीसरा जो है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जी हाँ दोस्तों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, इन तीनों को तो आप जरूर याद रखिएगा। और चौथा जो है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है यह भी आप याद रखिएगा। तो यह चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला देख लेते हैं कि ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। अगर हम ब्रिटेन के बारे में बात करें तो ब्रिटेन से आपका संसदात्मक शासन प्रणाली लिया गया है, एकल नागरिकता ली गई है। जी हाँ दोस्तों, एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो वह आपका ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया ली गई है, विधि का शासन लिया गया है, और संसदीय विशेषाधिकार जो है यह ब्रिटेन से ही लिया गया है। मंत्रिमंडल प्रणाली हो गई, परमाधिकार लेख हो गया, द्विसदनात्मक जो है, और कानून के समक्ष समानता जो है यह आपका ब्रिटेन से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन से जो आपको याद करने वाली चीज़ें हैं वह आपका एकल नागरिकता हो गया, विधि निर्माण प्रक्रिया आपको याद रखना है, विधि का शासन आपको याद रखना है। यह सब कहाँ से लिया गया है, तो यह सब आपका ब्रिटेन से लिया गया है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, अगला हम देख लेते हैं आयरलैंड। अगर हम आयरलैंड के बारे में बात करें तो आयरलैंड से आपका नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका नीति निर्देशक सिद्धांत, क्योंकि यह BPSC का फेवरेट प्रश्न है, और यह तो दसन बार जो है कि BPSC अपने पेपर में पूछ चुका है कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया। तो इसको याद रखिएगा। उसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है यह भी आपका आयरलैंड से लिया गया है।
उसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला और विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में जो ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन है, यह भी आपका आयरलैंड से लिया गया। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें जो इंपॉर्टेंट याद करना है वह है नीति निर्देशक सिद्धांत आपका आयरलैंड हो गया। उसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है यह भी आपका आयरलैंड से लिया गया। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका है ऑस्ट्रेलिया। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है प्रस्तावना की भाषा आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है यह भी आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र व राज्य के बीच जो है संबंध तथा शक्तियों का विभाजन जो है यह भी आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है यह भी आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता जो है यह भी आपका जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो दोस्तों इसमें जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना है वह प्रस्तावना की भाषा को आप याद रखिएगा, कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और समवर्ती सूची का जो प्रावधान है यह भी आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यह प्रश्न आपका TRE 3 में आया था कि समवर्ती सूची का प्रावधान जो है वह आपका कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और केंद्र व राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का जो विभाजन है यह भी आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका है जर्मनी। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह चीज़ है कि आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, जी हाँ दोस्तों, जर्मनी से क्या लिया गया है कि जो आपातकाल लगता है देश में उस समय जो राष्ट्रपति के पास मौलिक अधिकार की शक्तियाँ होती हैं वह आपका जर्मनी से लिया गया। तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला आपका है कनाडा। जी हाँ दोस्तों, अगर हम कनाडा से बात करें तो कनाडा से आपका संगठनात्मक विशेषताएं ली गई हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास जो है वह ली गई हैं। राज्यपाल की नियुक्त विषयक जो प्रक्रिया है यह भी आपका कनाडा से लिया गया है। संघ एवं राज्य के बीच जो है शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय जो है यह आपका कहाँ से लिया गया है, तो यह कनाडा से लिया गया। तो इसमें दोस्तों जो याद करने वाली आपकी चीज़ है वह आपका है संगठनात्मक विशेषताएं, और जो है कि यहाँ पर राज्यपाल के नियुक्त विषयक जो प्रक्रिया है यह आप याद रखिएगा कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप 2-3 बार रिपीट करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप 2-3 बार रिपीट करके पढ़ लेंगे तो आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगे। और अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो आपका 1 से 2 नंबर का प्रश्न आपका हो जाएगा। आपका जो नागरिक शास्त्र से पेपर आता है भारत की राज्य व्यवस्था से, उसमें आपका 1 नंबर का प्रश्न बन जाएगा। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और चाहे आप 1 to 5 के लिए पढ़ रहे हो या 6 to 8 के लिए या 9 to 12 के लिए, आप किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, सब में यह पूछा जाएगा। और अगर दोस्तों आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका है दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका के बारे में तो यहाँ से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो इसका प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। वहीं पर राज्यपाल के सदस्यों का जो निर्वाचन है यह भी आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ से, तो राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन है यह आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। इसमें जो है कि ये 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला आपका है रूस से। जी हाँ दोस्तों, रूस से क्या लिया गया है, तो रूस से अगर हम बात करें तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मौलिक कर्तव्य आपके कहाँ से लिए गए हैं, तो रूस से लिए गए हैं। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यह TRE 2 में भी पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। इसको आप याद रखिएगा। अगला आपका है
जापान से। जी हाँ दोस्तों, जापान से अगर हम बात करें तो जापान से जो है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह आपका जापान से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जापान से क्या लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह आपका जापान से लिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला आपका है गणतंत्र। फ्रांस की बात करें तो अगला आपका फ्रांस है। फ्रांस की बात करें तो यहाँ से जो है कि गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता जो है यह आपका फ्रांस से लिया गया है। समता और बंधुता के जो आदर्श हैं यह भी आपका फ्रांस से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस से क्या चीज़ें ली गई हैं, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता लिया गया है। समता और बंधुता के आदर्श जो हैं यह भी आपका फ्रांस से लिया गया, तो इसको याद रखिएगा। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। समता और बंधुता के आदर्श आपका TRE 1 में पूछा गया था, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को डाला है जो चीज़ें पूछी जाती हैं। वैसे जापान से बात करें तो जापान से और भी चीज़ें ली गई हैं, लेकिन इसमें से इम्पॉर्टेंट जो है हमने उन्हीं को इसमें शामिल किया है, तो इसलिए आप इसको 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर आप 2-3 बार रिपीट करके इसको पढ़ लेंगे तो गारंटी है कि आपका 1 से 2 नंबर का प्रश्न कहीं नहीं जाने वाला है, आपके एग्ज़ाम में बन जाएगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।